Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. Friends, हम लोग यहाँ पर आज सेकंड सेशन स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम लोग 9th स्टैंडर्ड की महाराष्ट्र की एसएससी बोर्ड की जो मैथमेटिक्स है उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1.1 को कंप्लीट किया था फर्स्ट सेशन के अंदर। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करेंगे और ये सीखेंगे कि हमें और क्या क्या काम करना है और क्या क्या चीज़ें हमने लास्ट सेशन में पढ़ी थी जो आज हम लोग को इम्प्रूव करके और नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ओके फ्रेंड्स, सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे साथ। सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग सेशन को शेयर करो ताकि ये कंटेंट सबके पास पहुंच सके। ओके, सो लास्ट टाइम में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था लेसन 1 जिसका नेम क्या था, सेट्स था। ओके स्टूडेंट्स, नेम सेट्स था। प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट हो चुकी थी। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट करेंगे। देखेंगे हमें सेट्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं बुक के अंदर। ओके, सो उम्मीद करता हूँ बुक आपके पास होगी, रफ और पेन आप साथ लेकर बैठे होंगे। जितनी भी चीज़ें हम यहाँ सॉल्व करेंगे उनको आपको नोट डाउन करते चलना है। ओके स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सेट के लिए मैंने क्या बताया था पहले कि जो सेट होता है ना वो नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ एलिमेंट है। क्या है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट है। किसी भी एलिमेंट को आप ग्रुप में रखोगे तो वो क्या बन जाता है? सेट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये लास्ट टाइम ये भी सिखाया था कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट यूज करते हैं, A to Z आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ये बात मैंने बताई थी, राइट। फिर मैंने ये भी तो कहा था कि जो सेट होता है वो कर्ली ब्रैकेट के साथ ओपन किया जाता है और अंदर के जो लेटर होते हैं वो स्मॉल लेटर के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सेट बताया था लास्ट टाइम में, याद है आपको? तो यहाँ पर आपको ये जान लेना है कि जो एलिमेंट होते हैं, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। जो एलिमेंट होते हैं वो आपके कुछ भी चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेम ऑफ मंथ हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेम ऑफ फ्लावर्स हो सकता है, नेम ऑफ डेज हो सकते हैं। कुछ भी आप ग्रुप बना सकते हो, जिसका भी ग्रुप आप बनाना चाहो उनका यहाँ नंबर रख देना और नेम रख देना और नंबर रख देना। जो भी आप चाहते हो वो आपका सेट बनकर तैयार हो जाएगा। क्लियर? यही बात आपको लास्ट टाइम में मैंने बताई थी। अब आप आज जो है आपको क्या करना है कि इसका ना मॉडिफाई फॉर्म और आगे देखना है कि और ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और ये कैसे वर्क और ज़्यादा करता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। लास्ट टाइम में आपने ये भी देखा था कि इनका जो मेथड होता है लिखने का वो 2 टाइप का होता है, ठीक है। वो 2 टाइप के मेथड आपको लास्ट सेशन में मिल जाएंगे। आप जो है लास्ट सेशन वाला देख सकते हो। कैसे? चैनल पर जाओ, वहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। मैथ का जो 9th का जो पार्ट है, पार्ट 1 है, वो आपको मिलेगा, उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है बुक के अंदर जो आज है टाइप्स ऑफ सेट है। सेट कितने टाइप के होते हैं आज हम लोग सबसे पहले ये सीखेंगे। सबसे पहले इन्होंने ये बोला कि सिंगलटन सेट क्या होता है। व्हाट इज सिंगलटन सेट? सिंगलटन सेट, ओके बेटा। सिंगलटन सेट का मतलब देखो, नाम में ही सिंगल है ना। सिंगल है तो मतलब उस सेट के अंदर ना सिंगल एलिमेंट होना चाहिए, ओनली 1 एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट अगर आपको मिलता है तो आप क्या बोलोगे? दैट इज सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सेट प्रिपेयर किया A और इसके अंदर एलिमेंट आपको ओनली 1 एलिमेंट चाहिए। अगर एक एलिमेंट है तो आप क्या बोलोगे? वो क्या है? सिंगलटन सेट बनकर तैयार हो गया। ये लो, मैंने इसके अंदर एक एलिमेंट फिल कर दिया 2, तो ये क्या बनके तैयार हो गया? सिंगलटन सेट। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसका एलिमेंट का नेम क्या है तो आप क्या बोलोगे? 2 है, राइट। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर बोलते हैं तो T2 बिलोंग्स टू A, ये भी आप बोल सकते हो कि नहीं, जो 2 है वो A को बिलोंग करता है। क्लियर इतनी बात? यहाँ तक अगर बात पूरी समझ में आ गई हो तो अब जरा ये बताओ मुझे कि सिंगलटन सेट में आप कौन कौन सी चीजें भर सकते हो। तो मैंने कहा कोई भी चीज आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल एक दूसरा सेट बनाया, उसके मैंने अंदर लिख दिया संडे, नेम ऑफ द डे लिख दिया और एक नेम है, 1 नेम है खाली, कौन सा है? संडे का है। तो आपके पास एक सिंगल एलिमेंट मिल गया। इसका मतलब ये क्या हुआ? सिंगलटन सेट हो गया। क्लियर इतनी बात? सिंगलटन सेट के यही डिफिनेशन आपको बतानी है हर बार कि जिसके अंदर क्या हो जाएगा? आपको एक एलिमेंट मिल जाएगा, बस बात खत्म हो गई।
उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप दिया हुआ है वो है आपके पास एम्प्टी सेट और नल सेट। अब जरा समझा देते हैं एम्प्टी सेट क्या है और नल सेट क्या है। चलो इसी के नीचे देखो, ठीक। सो एम्प्टी सेट एंड नहीं और लगाओ, क्योंकि एम्प्टी सेट बोल लो या फिर और बोल लो, नल सेट बोल लो, एक ही बात है। नल मतलब जिसमें कुछ भी ना हो, नील है पूरा, है ना। नल सेट में आपको और एम्प्टी सेट में क्या बताना है, देखो यहां पर तो कोई एक ऐसा सेट है जिसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, ये लो कर्ली ब्रैकेट खाली है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये क्या है, एम्प्टी सेट है। समझे कि नहीं समझे इस बात को? तो इसको ना ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है आपको कि उस एक कर्ली ब्रैकेट बना देना है और क्या कर देना है, बस खत्म हो गया हमारा काम, कोई भी एलिमेंट फिल नहीं करना है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक और सिंबल लिया जाता है, इसको बोला जाता है फाई, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट नहीं बनाते हो अगर तो वहां पे फाई लिख दो। फाई मीन्स होता है नल सेट, फाई मीन्स क्या होता है, नल सेट। ये नल सेट को प्रेजेंट करता है या एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे ना मैं एक और चीज यहाँ पे दिखाता हूं आपको। ये बताओ मुझे कि अगर मैंने ऐसे लिख दिया कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर फाई बना दिया, अब बताओ मेरे को कि ये क्या है, एम्प्टी सेट है या सिंगलटन सेट है? आपको ये पूछना है, मेरा ये पूछना है कि एम्प्टी सेट है या सिंगलटन सेट है। क्लियर कर सकते हो क्या इस बात को? तो बिल्कुल आराम से आप कर सकते हो। बेटा यहां पर एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट फिल है, एलिमेंट क्या है, फिल है, और उस एलिमेंट का नेम है, क्या नेम है आप बता सकते हो? उस सेट का नाम है फाई, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस रखना कि सिंगलटन सेट और एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट तभी होगा जब खाली होगा, यहाँ खाली तो है नहीं, एक एलिमेंट मिला, वो एलिमेंट का नेम है फाई। तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हो, फाई बिलोंग्स टू ए, फाई जो है ए को बिलोंग करता है। समझते हो इतनी बात? तो ये बात ना आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे यहां पर काम चलता है हमारा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा उसके बाद अब हम बात करेंगे, अगला जो सेट आएगा वो क्या आएगा, फाइनाइट सेट। बहुत सारे सेट जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। जैसे नेम ऑफ द डेज, आप कहोगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, लो खत्म हो गए, नेम ऑफ द डेज तो खत्म हो गए। क्या इससे ज्यादा होते हैं? इससे ज्यादा होते हैं क्या नेम ऑफ द डे? नहीं होते हैं ना, तो फिर ये फाइनाइट हुआ। अच्छा, फिर आप ये बोल सकते हो जैसे कि नेम ऑफ द मंथ हो गया, है ना, ये भी लिमिटेड है। नेम ऑफ फ्लावर्स हो गया, ये भी लिमिटेड है आपके पास। ओके, तो जितने भी चीजें हैं ना अगर लिमिटेड हैं, ठीक है, उनकी लिमिट है, फाइनाइट है, तो आप उनको क्या बोलते हो, फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल आपने फाइनाइट सेट का एक ये ले लिया, फाइनाइट सेट। आपने क्या लिखा यहां पर, आपने ये लिखा कि 1 2 3 4 5 यहां तक 10 तक लिख डाला। अब बताओ इज दिस फाइनाइट? यस, दिस इज फाइनाइट। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने 1 से स्टार्ट किया और 10 पर खत्म किया है, ठीक है। तो ये लिमिट हो गई इसकी। क्या लिमिट हो गई कि आपको 1 से स्टार्ट करके 10 पर खत्म कर देना है। यहां पे लिमिटेड है कि 10 के आगे नहीं जाना है, तो ये क्या हुआ, फाइनाइट हुआ। अगर मैं सेट को लिखने के लिए हमेशा एक सिंबल लेना जरूरी है, कैपिटल अल्फाबेट लेना जरूरी है ना, तो ए इज इक्वल टू ये सेट हो गया। अच्छा, कोई बी एक एग्जाम्पल बताओ जो फाइनाइट का हो जाए। तो मैंने कहा कि मल्टीपल ऑफ 4, यहां पर ऐसे लिख लो, x इज सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड जो x है वो क्या है, 2 से ग्रेटर है और 20 से स्मॉलर है, ये भी मैंने बता दिया। लो ठीक है। अब इस सेट को देखो मैंने किस फॉर्म में लिख दिया है, तो ये रूल मेथड में मैंने आपको लिख के बता दिया। कल 2 मेथड बताए थे ना, एक लिस्टिंग मेथड और एक रूल मेथड। तो रूल मेथड में देखो इसको ऐसे तो लिख दिया मैंने, क्या आप बता सकते हो ये फाइनाइट है कि नहीं है? जरा आप चेक करो, x जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 है, तो 2 का मल्टीपल क्या होता है बेटा, 2 4 8 6 8 आएगा ना, 2 4 6 8 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20 22 24 इस तरह से आगे चलता रहेगा। इज दिस फाइनाइट? अगर 24 के आगे बढ़ाओगे तो बढ़ेगा ना, तो फाइनाइट तो मिल नहीं रहा। बट आप जरा ध्यान से देखो, जो x है वो 2 से ग्रेटर और 20 से लेस देन लेना है ना। 2 से ग्रेटर होना चाहिए, 20 से लेस देन होना चाहिए, तो मतलब यहां तक आप ले सकते हो। ये लो,
इसके आगे नहीं ले सकते आप। क्यों? क्योंकि उसने बता दिया साफ साफ कि x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 20। तो ये बात आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए कि जो एलिमेंट है वो फिक्स है। ओके, अगर फिक्स है, लिमिटेड है, तो ये क्या है? फाइनाइट हो गया। तो इस तरह से चाहे रूल मेथड में लिख कर आए, चाहे लिस्टिंग मेथड में लिख कर आए, आपको क्या समझना पड़ेगा कि वहां पर जो एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट है वो फाइनाइट है कि नहीं, फिक्स है कि नहीं। ठीक है, अगर आप फिक्स नहीं हुए, आप बता नहीं पा रहे हो कि सर इतने ही एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, 7 एलिमेंट, आप बता नहीं पा रहे हो, एलिमेंट बढ़ते जा रहे हैं, तो वो क्या? फाइनाइट नहीं होगा। ठीक है, वो इनफाइनाइट बन जाएगा। अच्छा, अगर इनफाइनाइट की बात इसी जगह कर ली जाए, ये देखो हमने इनफाइनाइट सेट ले लिया, कोई कौन सा सेट ले लें? सी, चलो ले लेते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट में और सी कैसा ले लोगे? तो मैंने कहा कि आपने यहाँ लिख लिया 1 2 3 4 डैश डैश डैश, चाहे जहां तक लिख डालो, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे कुछ निश्चित नहीं है, गिनती कहाँ खत्म होगी, काउंटिंग कहाँ खत्म हो रही भाई? तो हमें तो पता नहीं ना, काउंटिंग तो चलती रहेगी, कोई लिमिटेशन ही नहीं है। तो ये क्या हुआ? इनफाइनाइट हुआ, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोई फिक्स नहीं है, लिमिटेड नहीं है। समझ गए इतनी बात? तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट ऐसे काम करेंगे। क्लियर? बुक में भी एग्जाम्पल दिया, बुक में भी इसी का एग्जाम्पल दिया है 1 2 3 4 का। अच्छा, और अब इस तरह से ना आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर और एक रूल मेथड में अगर समझा दूं तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, x इज सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2। ये लो, अब बताओ मल्टीपल ऑफ 2 क्या खत्म होता है कहीं पर खत्म होगा क्या? जब काउंटिंग नहीं खत्म हो रही तो 2 के मल्टीपल कैसे खत्म हो जाएंगे? 2 को मल्टीप्लाई कराते रहो, नंबर पाते रहो, है ना। अगर इसको आप एक्सपेंड करके लिखना चाहते हो, मैं इधर साइड सेट बना दूं क्या डी का? ये देखो मैंने इधर साइड बना दिया। तो इसको ना आप ऐसे लिख सकते हो 2 4 6 8 डैश डैश डैश, चाहे जितना मल्टीप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ना इनफाइनाइट सेट बन गए। तो समझ में आया होगा आई होप कि यहाँ पर आपको 4 टाइप के सेट मिल गए हैं। एक तो सिंगलटन, जिसमें आपको सिंगल एलिमेंट मिलेगा। दूसरा नल एलिमेंट, नल सेट, जिसमें क्या होता है? एक भी एलिमेंट नहीं मिलता है, 0 हो जाता है। अच्छा, तीसरा फाइनाइट, जिसमें आपको नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होंगे। ठीक है, उसमें आप डिसाइड कर सकते हो हाँ इतने नंबर ऑफ एलिमेंट है। इनफाइनाइट में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कितने एलिमेंट आने हैं, हमको नहीं पता है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इनके आगे ना ये डैश डैश आपको दिखेगा, ताकि हमें पता नहीं ना ये कहाँ तक जाने वाले हैं ना। मल्टीपल ऑफ 2 की बात कर लें, या फिर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 की बात कर लें, कहाँ तक जाने वाला है हमें नहीं पता भाई। ठीक है, जब नहीं पता तो हम कैसे बता दें कि ये फाइनाइट हो गया, फिक्स हो गया? तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई सब। अच्छा, अब आगे जरा देखते हैं बुक के अंदर और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर आगे, तो एग्जाम्पल आप लोग करना बैठकर। उसके बाद देखो यहाँ पर एक और चीज़ बोली गई है, जैसे यहाँ पर NW एक रिमेंबर पॉइंट आपको दिया गया, और रिमेंबर पॉइंट जरा रिमेंबर कर लो, है ना। आपको समझाते जरा रिमेंबर पॉइंट क्या होते हैं, उसको समझो। तो NWIQR ऐसे कुछ दिया हुआ है रिमेंबर पॉइंट में, कि पेज नंबर 5 पर दिया है NWIQR, ये आपको दिया और बोला है कि ऑल दीज सेट्स आर इनफाइनाइट सेट। ऑल दीज सेट आर इनफाइनाइट सेट। आप जानते हो क्या ये है क्या चीज? NWIQR क्या चीज है? व्हाट इज, बताओ ये है क्या चीज? तो ये कुछ नहीं है, आप लोग जो नंबर ऑफ टाइप पढ़ते हो ना, टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ते हो, वो चीज है ये। N फॉर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर। ओके, W क्या होता है बेटा? W हमारा क्या होता है? होल नंबर, होल नंबर। I क्या होते हैं? I होते हैं इंटीजर। और Q क्या होता है? रेशनल नंबर। ओके, R क्या है बेटा? रियल नंबर। बताओ मुझे, कुछ प्रॉब्लम आ रही क्या? और कोई भी नंबर क्या फिक्स है आपके पास? आप मुझे बताओ, किसी भी नंबर को फिक्स कर सकते हो क्या कि नहीं ये नंबर यहीं पर ख़त्म होगा? इंटीजर्स को आप बता सकते हो क्या? अगर कोई पूछे इंटीजर लिखो बेटा, तो आप कहोगे सी सर 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से आप बढ़ते रहोगे कि नहीं बढ़ते रहोगे? और इधर जाओगे तो -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी कहानी बढ़ती रहेगी,
है ना। तो क्या आप इनको फिक्स बता सकते हो कि सर ये फिक्स है? जब फिक्स नहीं है तो फिर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है तो इसका मतलब ये क्या है, इनसे जो सेट बनेगा वो सब के सब सेट क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट होंगे। नेचुरल नंबर अभी बताया ही था कि इनफाइनाइट में आता है, होल नंबर भी आपको इनफाइनाइट में ही जाएगा, जीरो खाली ऐड कर देना, होल नंबर जो हो गया आपका इनफाइनाइट हो गया। रेशनल नंबर जिसमें रेशियो मिलता हो, रेशियो मतलब आपने कोई सेट बनाया, आपने लिखा 5/2, 6/3, 5/4, क्या आप कहीं खत्म कर पाओगे क्या? कोई फिक्स वैल्यू है जो रेशियो खत्म हो जाए? बताओ मुझे, है क्या कोई फिक्स वैल्यू जहां पर आप नहीं सर कह दो नहीं सर यहीं पर रेशियो खत्म, अब यहीं पर रेशियो खत्म सर, अब इसके आगे नहीं बढ़ेंगे? हाँ, ऐसा तो नहीं है ना। तो रेशियो, ये रेशनल नंबर वाला एग्जाम्पल हो गया, ये इंटीजर वाला एग्जाम्पल हो गया। ये कौन सा एग्जाम्पल है? ये रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है। रियल नंबर क्या होते हैं? जिन पॉजिटिव नंबर आर रियल नंबर, ठीक है। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये बताओ, ये जीरो से पॉजिटिव नंबर स्टार्ट हो गए, निगेटिव तो इधर हो गए, तो पॉजिटिव नंबर जो हो गए क्या वो हैं आपके रियल नंबर, फाइनाइट हैं क्या? ये देखो आगे डैश 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 जा रहा है, मतलब इनफाइनाइट है, खत्म हो गई बात। तो ये आपको रिमेंबर पॉइंट था कि ये जो नवीकर लिखा हुआ है, आप शॉर्ट फॉर्म में क्या याद कर सकते हो, नवीकर। नवीकर जो होते हैं ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है ना। तो ये बात आपको पता हो जानी चाहिए थी। ये रिमेंबर पॉइंट एक बुक में दिया था एडिशनल, तो हमने उसको समझा दिया कि इनफाइनाइट कैसे हैं। ओके, चलो अब आगे देखो बुक के और अंदर क्या दिया हुआ है उसको समझ लो जरा। चलो देखो, अच्छा हम लोग आगे यहाँ से अब आगे बात करते हैं, जरा देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमें, ठीक है। अच्छा, तो आपको जो बुक में दिया हुआ चीज़ें हैं उसके आगे हमको ये दिख रहा है कि इक्वल सेट बता दिया। इक्वल सेट क्या होते हैं, है ना। चलो इक्वल सेट की बात कर लेते हैं। लिखा है द टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन द सेट बी। समझ रहे हो कुछ बात को? तो जो इक्वल सेट होता है वो दोनों इक्वल हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे दोनों सेट में वो इक्वल होंगे, ठीक है। इक्वल सेट। अगर आपसे कोई बोले कि ए के अंदर क्या है, सपोज करते हैं, ठीक है, सपोज करते हैं कि ए के अंदर क्या है, डेट है, ठीक है, डेट ऑफ मंथ मार्च है, डेट ऑफ मार्च, मंथ लिख लो या मंथ मार्च लिख लो, ठीक है बेटा। तो डेट ऑफ मंथ मार्च है तो आप कहां तक लेके जा सकते हो, 1 2 3 डैश 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 31 तक डेट होती है मार्च के महीने में, है ना। तो ये हमने डेट ऑफ मंथ मार्च बना दिया, ए इज इक्वल टू ये हमारा आ गया सेट, ठीक है। अब कोई सेट बी है आपका और उन्होंने कहा कि 1 से लेकर 2 और 3 4 डैश 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 31 तक है। क्या है ये, 31 तक है। ये सिर्फ नंबर है, डेट ऑफ मार्च नहीं है, नंबर है खाली, ठीक है। नंबर किसका है, 31 नंबर्स का, 1 to 31 नंबर्स का सेट हमने बनाया है। हमें नहीं पता था कि ये मार्च के नंबर है। अब आप देखोगे तो ये जो मार्च की डेट है और ये जो नंबर की डेट है, मतलब नंबर जो है सेट है, दोनों ही नंबर, दोनों में ही एलिमेंट सेम है, सेम है ना। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें, 2 इसमें, सब में सेम सेम आ गए। मतलब आप ये कह सकते हो ए आर ई, सेट ए ऐसे लिखना पड़ता है, इस सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, दिस इज इक्वल सेट्स। ओके, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं पूरी तरह से, ठीक है। बुक में देखो एक और बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया है, बुक में एग्जांपल दिया लिसन और साइलेंट का। कौन सा एग्जांपल दिया, लिसन एंड साइलेंट का। अगर आप देखोगे तो एक सेट इन्होंने एक ऐसे बनाया है, x is such that x is letter of word listen। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल है ना इस बुक में। हाँ, x is letter of the word listen। फिर आप जरा इसको ओपन करो तो किसके x जो है वो वर्ड किसके लेटर हैं, लिसन वर्ड के। तो आप क्या लिखोगे, L, फिर उसके बाद I S T और फिर उसके बाद E एंड N। अब बताओ, ये तो हो गया सेट। अगर हम B की बात करें, सो B में क्या है, X is such that X is letter of word silent। अब किसके वर्ड किसके लेटर हैं, कौन से वर्ड के, साइलेंट वर्ड के। तो देखो S I L E N T।
आप मुझे जरा चेक करके बताओ क्या इक्वल सेट है? नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें जितने हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें जितने हैं क्या सेम है? आप बताओ। एस है, बिल्कुल एस है। आई है, बिल्कुल। एल यस, ई यस, एन यस, टी यस, सब है ना? सब है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इक्वल सेट हुआ। अगर इक्वल सेट हो गया है तो आप मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम आ रही क्या यहाँ तक समझने में? हाँ, ये बात आप यहाँ याद रख सकते हो कि जो अरेंजमेंट है ना लेटर्स का वो आगे पीछे हो सकता है। जैसे एस यहाँ यूज किया तो उसने एस थर्ड नंबर पे वहाँ यूज किया, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है? उससे फर्क नहीं पड़ता है। बस लेटर्स जो होने चाहिए, एलिमेंट जो होने चाहिए मैच करने चाहिए। जितने एलिमेंट हैं सेम एलिमेंट उतने ही ए और बी में होंगे अगर, तो आप कहोगे दीज सेट्स आर द इक्वल सेट्स। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? आई होप आपको ये पूरी थ्योरी समझ में आ गई होगी कि कौन से सेट कैसे होते हैं। आपने देखो ये भी एक टाइप ऑफ सेट है। 4 टाइप अभी पढ़ के आए थे, कौन कौन से था? नल सेट था, सिंगलटन था, फाइनाइट था, इनफाइनाइट था, अब इक्वल सेट भी आ गया। तो क्या ये भी एक टाइप ऑफ सेट है जिसको आप याद रख सकते हो। टोटल 5 टाइप के सेट आपने पढ़ लिए हैं, है ना? अब बताओ और आगे बुक में क्या क्या दिया हुआ है, जरा उसकी थ्योरी के डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, समझो। इन्होंने प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट हो गया बेटा। आगे एग्जांपल आप पढ़ना उसके, ठीक है? देखना क्या क्या दिया है। प्रैक्टिस सेट 1.2 की बात करेंगे हमारे, जो कि हम लोग करना चाहते थे। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें हम लोगों को और क्या क्या मिलेगा। तो लिखा है डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट एंड विच आर नॉट जस्टिफाई। ओके, योर आंसर। तो आपको क्या करना है कि ऐसे सेट को बताना है जो इक्वल हैं और कौन से इक्वल नहीं है, ये जस्टिफाई करना है आपको ना। जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है जरा उसको देखो। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। a इज इक्वल टू एक्स सच दैट 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आना चाहिए। b x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर but x is neither prime nor composite, neither prime nor composite। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद बोला है सी में क्या बोल दिया है? सी में बोला है x such that x belongs to n and x is less than 2, ये भी बोला है। ठीक है, जरा समझो क्वेश्चन को, समझो बहुत अच्छे से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन को हम लोग। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में ना आपको क्या ये कौन सा मेथड दिया हुआ है आप बता सकते हो? ये आपको सारे के सारे रूल मेथड दिए हैं। रूल मेथड दिया तो आप इसको लिस्टिंग मेथड में बनाओ, तभी आप पता कर पाओगे कि ये इक्वल है कि नहीं, क्योंकि एलिमेंट हमें पता चलने चाहिए ना कि सब में इक्वल है या नहीं है। देखो ए का जब सेट आप ब्रेक करने चाहोगे तो ए के अंदर क्या मिलना चाहिए? एक एक्स नंबर आपको फिल करना है। वो एक्स नंबर इस तरह से होना चाहिए, यहाँ देखो एक क्वेश्चन दी है, वो एक्स नंबर इस तरह से होना चाहिए कि आपको यहाँ एक्स की वैल्यू पुट करते ही 2 मिल जाना चाहिए, 2 की इक्वल आ जानी चाहिए। सबसे पहले 1 पुट करके चेक करो कि अगर आप पुट एक्स इज इक्वल टू 1, ओके, सो 3 इंटू 1 माइनस 1, सो 3 1 जा 3 माइनस 1 मीन्स 2। ये लो, आपको तो 1 पुट करने पर ही आ गया, मतलब x की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। यहाँ पे जो x भरना था, x सच दैट बोला था ना, x इस तरह से लेना है कि ये आपको सॉल्व करने से 2 आना चाहिए। तो देखो हमने x को इस तरह से लिया, किस तरह से लिया? 1 लिया, तो 1 को रखने से ही हमें 2 मिल गया। तो x की वैल्यू 1 ये मिल गई। आप सोच के देखो क्या और कोई वैल्यू है ऐसी जिसको पुट करने से 2 आएगा? आप 2 पुट करो जरा, 3 2 माइनस 1, 3 2 6 माइनस 1 5 आएगा। ऐसी कोई वैल्यू और दूसरी नहीं मिलने वाली जिसमें 2 आएगा, है ना। टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं, आप चेक करते रहना, ठीक है। अच्छा, तो ये ए का सेट हो गया। उसके बाद बात करेंगे बी के सेट की। तो बी के सेट में आपको यह समझ में आना चाहिए एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स जो है एक नेचुरल नंबर है, मतलब 0 1 2 3 4 हो सकता है, बट वो प्राइम नहीं होना चाहिए, कंपोजिट नहीं होना चाहिए। प्राइम मतलब कौन से होते हैं? जो या तो खुद के टेबल में आते हो या फिर 1 से डिवाइड होते हो या खुद से डिवाइड होते हो, वो प्राइम। कंपोजिट वो होते हैं जो जिसमें 1 का फैक्टर नहीं मिलता है ना। तो जो 1 का फैक्टर नहीं मिलता है, तो ऐसा कौन सा नंबर सिर्फ एक ही बचता है, वो कौन होता है? 1 होता है। 1 जो है, अब देखो यहाँ पर इन्होंने ये बोला था कि प्राइम नहीं होना चाहिए, है ना। प्राइम तो चलो ये एक तो क्या बात है कि इसको प्राइम नहीं भी बोल सकते हैं, बोल भी सकते हैं, क्योंकि ये खुद का ही फैक्टर भी होता है। और प्राइम तो वो नंबर होते हैं जिनका 1 या तो 1 फैक्टर हो या तो वो खुद का फैक्टर हो।
है ना। तो ये खुद का भी फैक्टर है और इसका फैक्टर 1 भी आएगा, इसका डिविजिबल 1 भी आएगा। तो ये क्या है, ऐसा नंबर है जो दोनों ही प्रॉपर्टीज शो कर सकता है। तो इसलिए हमारे पास क्या मिल जाएगा, b इज इक्वल टू 1। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू x सच दैट x बिलोंग्स टू n। x किस तरह से, x इस तरह से है कि x जो है n को बिलोंग करता है। अगर n को बिलोंग करता है तो ये बताओ कि n क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 ये सब होते हैं, ठीक है। अगर 1 2 3 4 होते हैं बट x की वैल्यू जो लेनी है लेस देन 2 लेनी है, और लेस देन 2 से हमें क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही मिलता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 ही आएगा, ठीक। ये बातें समझ में आ गई। तीनों को हमने लिस्टिंग मेथड में ऐसे इंप्रूव कर दिया। और आप देखोगे कि या सबके पास जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इज 1। कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, सब में 1 एलिमेंट 1 एलिमेंट 1 एलिमेंट, ठीक है। और उस 1 एलिमेंट का नेम क्या है, 1 है, ठीक है। तो आप यहाँ ये कह सकते हो सेट A इज इक्वल टू सेट B एंड इज इक्वल टू सेट C। तो आप ये बोल सकते हो तीनों सेट क्या है, इक्वल सेट है। तो ये इस तरह से हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। बताओ क्लियर है, यहाँ तक आ रहा है मजा क्वेश्चन करने में, ठीक है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बताया जा सकता इसके अंदर ना। 1 मिनट देना मुझे। हाँ, तो अब बताओ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई क्या आपको, हाँ। तो यहाँ तक ये चीज़ें आपको अगर समझ में आ गई हों तो अब ये इसके आगे वाला क्वेश्चन जरा पढ़ के देखो और क्या क्या दिया हुआ है एक्सरसाइज के अंदर, जरा उसकी बात समझेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो तब तक ये बुक को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, तब तक मैं इसके आगे और बता देता हूँ कि आपको इसके अंदर और क्या क्या काम करना है। चलो देख लेते हैं। देखो, तो अगले क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है, 1 मिनट बस 1 मिनट। प्रैक्टिस सेट 1.2 बिल्कुल सही है। अब देखो इन्होंने ना सेकंड क्वेश्चन में ये बोल दिया है कि डिसाइड करिए, डिसाइड वेदर सेट A एंड B आर इक्वल सेट। आपको ये बताना है कि डिसाइड करो कि क्या A और B इक्वल सेट है, आपको ये बताना है। तो चेक करें ना कि A और B इक्वल सेट है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, ये भी बात जरा समझते हैं हम लोग। आ जाओ देखो आके। तो क्वेश्चन में आपको जो सेट दिए गए हैं वो दिए गए हैं A इज इवन नंबर, A करली ब्रैकेट के साथ दिया हुआ है, नहीं करली ब्रैकेट नहीं यूज किया, कहा है इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर। ओके, फिर उन्होंने ये कहा कि जो B है, B इज इक्वल टू एक्स सच दैट 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13 आएगा। अच्छा, अब बताओ कि यार ये जो हैं आपके पास इक्वल सेट है कि नहीं है। तो आप जरा इसको लिस्टिंग मेथड में बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है, इसको जरा लिस्टिंग मेथड बनाओ बेटा। कैसे बनेगा, इवन प्राइम नंबर चाहिए, मतलब प्राइम नंबर वो जो खुद का फैक्ट या तो खुद से डिवाइड होता हो या तो 1 से डिवाइड होता हो, अभी बताया वहाँ पर, ठीक है। इससे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी प्राइम बात हुई थी। तो जो खुद से डिवाइड होता हो या 1 से डिवाइड होता हो, इवन भी होना चाहिए, है ना। तो ओनली ऑन 1 एक ऐसा है, सिर्फ और सिर्फ एक 1 इवन प्राइम नंबर ऐसा है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, वो है 2। ये आपको बात याद रखनी चाहिए, ठीक है। 4 नहीं है, 4 क्यों नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर 2 डिवाइड 2 से भी हो जाता है, 4 से भी हो जाता है और 1 से भी हो जाता है। तो प्राइम सिर्फ वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो, सिर्फ 2 फैक्टर आने चाहिए, या तो खुद या तो 1, ठीक है। तो 2 नहीं आना चाहिए था, तो इसलिए और कोई अदर ऐसा है ही नहीं इवन प्राइम नंबर जो खुद से डिवाइड होता हो और 1 से डिवाइड होता हो। बाकी सब किसी ना किसी 2 से तो डिवाइड होते ही हैं, इसीलिए ये ओनली ऑन 1 है। उसके बाद बी में बोला है x को इस तरह से लेना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने से 13 आ जाना चाहिए। चलो बताओ मुझे, 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13 लिखा है, x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि सॉल्व करने से 13 आ जाए। तो पुट करो जरा x इज इक्वल टू 1। बताओ मुझे x इज इक्वल टू 1 पुट करने से क्या कोई फायदा है? है कोई फायदा? अगर आप x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, 7 इंटू 1 माइनस 1 तो कितना आएगा, 7 1 7 माइनस 1 6 आएगा, तो कोई फायदा नहीं मिला। अब पुट करो x इज इक्वल टू 2, तो आप देखोगे तो 7 इंटू 2 माइनस 1 14 माइनस 1 13, लो 13 ही तो लाना था, 13 लाना था, तो मतलब क्या पुट किया आपने, x की वैल्यू 2 पुट करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो x इस तरह से है कि x की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। बताओ, अब दोनों में एक ही एक एलिमेंट आ गया, कोई और वैल्यू मिल सकती है तो भर लेना, नहीं मिल सकती है तो नहीं भरना, क्योंकि चेक करना आपकी जिम्मेदारी है ना। तो बताओ फिर यहाँ पर
क्या ये इक्वल सेट हुआ? इन्होंने पूछा था वेदर द सेट्स आर इक्वल, तो आप बोलो यस दीज सेट्स आर इक्वल। सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, आप ऐसे बोल सकते हो कि जो सेट ए है वो सेट बी का इक्वल सेट है। अच्छा, आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट एंड वाई। हाँ भाई ये बताओ, विच आर द फॉलोइंग सेट आर एम्प्टी। हाँ चलो बताओ, तो कौन सा सेट एम्प्टी आपको नजर आ रहा है ये आपको बताना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए तो फर्स्ट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट a सच दैट a इज नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। ओके, a इज इक्वल टू a सच दैट a इज नेचुरल नंबर, a इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और ये भी तो बोला है कि स्मॉलर देन 0, स्मॉलर देन 0, ऐसा भी तो बोला है ना। जब ऐसा बोला तो आप मुझे सोच के बताओ कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4, यही तो नेचुरल होते हैं कि नहीं। यहाँ तक कि जो 0 होता है वो भी नेचुरल नहीं होता है। तो इन्होंने सोचो जरा, ए को ऐसा फिल करना है कि एक तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर यही है। और स्मॉलर देन 0 होता है, भाई 0 खुद ही नेचुरल नंबर नहीं है, और इससे छोटा वाला इससे पहले आएगा -1 -2 -3, तो क्या ये नेचुरल नंबर हुए? आप सोच के बताओ क्या ये नेचुरल हुए? तो जब भैया 0 ही नेचुरल नहीं है तो इससे पहले भी नेचुरल नहीं मिलने वाला। नेचुरल सिर्फ 1 2 3 4 होते हैं ना, और इसके आगे जो इतने भी हैं, तो इससे पहले कुछ नहीं मिलेगा आपको। जब कुछ नहीं मिला, खाली हाथ लौट आए, तो इसका मतलब यहाँ पर आप कुछ फील ही नहीं कर पाओगे। ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि जो हम इस सेट पे भर सकें, तो इस सेट को हमें कर देना पड़ेगा खाली, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं जो हम भर पाए। या फिर इस सेट को ऐसे भी लिख सकते हो, फाई मीन्स दिस इज एम्प्टी सेट, और नल सेट आप बोल सकते हो। क्या कहते हो, आई रही बात समझ में? नल सेट और एम्प्टी सेट कैसे आया, समझ आया ये? फिर उसके बाद इन्होंने बोला है सेकंड पार्ट में, ये बोला है कि b इज इक्वल टू x सच दैट b इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलो भाई बता दो, जितने इंटेलिजेंट लोग हो जल्द से बता दो कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने से 0 आ जाएगा भाई। हाँ, ऐसा कोई नंबर है क्या कि जिसका स्क्वायर करने से 0 आ जाए? बताओ, सोच के बताओ मुझे, कितने लोगों को लगता है कि नहीं सर आ सकता है? हाँ, है कोई ऐसा इंटेलिजेंट बच्चा जो मुझे ये बता दे? क्या आप मुझे ये बताओ सोच के कि अगर मैं ये कहूँ कि 1 का स्क्वायर भी आप करते हो तो भी मिनिमम 1 आता है कि नहीं आता है? कितने लोगों को लग रहा है आ जाता है सर? एक मिनट देना मुझे ज़रा। एक्चुअली बुक ना मोबाइल में है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा मोबाइल ना प्रॉब्लम कर लेता है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो बुक ना बंद हो जाती है अपने आप। जरा देखो इसको, क्या बोल रहे थे कि x जो है, x को इस तरह से लेना है कि x स्क्वायर करने से 0 आ जाए। तो आप बताओ मुझे, अगर मिनिमम नंबर 1 का भी स्क्वायर करते हो तो 1 ही आता है। आप अगर 0 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर 0 को अगर हम यहाँ फिल करा लें और ये बोलें कि 0 का स्क्वायर 0 होता है सर, तो क्या इस क्वेश्चन से सेटिस्फाइड नहीं हो रही? सेटिस्फाइड हो रही है। तो इसलिए क्या होगा कि हमारा ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर एक एलिमेंट हमें मिल जाएगा जिसका नाम क्या होगा? 0 होगा। अगर 0 है तो ये एम्प्टी सेट हुआ क्या? नहीं, ये एम्प्टी सेट नहीं है, दिस इज सिंगलटन सेट। ये क्या है? सिंगलटन सेट है, एम्प्टी सेट नहीं है। ये हो गया इसका आंसर। इन्होंने पूछा था एम्प्टी सेट है नहीं, तो आप बोलोगे नो दिस इज नॉट एम्प्टी सेट। बस इतनी बात बतानी है, सिंगलटन है कि नहीं ये इन्होंने नहीं पूछा ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर सी की बात करोगे इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोला? x सच दैट 5x - 2 इज इक्वल टू 0। 5x - 2 इज इक्वल टू 0। है कोई नंबर ऐसा जो इसको सॉल्व कराए कि 5x - 2 इज इक्वल टू 0 हो जाए? बताओ, मिलता है क्या कोई नंबर ऐसा? 5x - 2 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ ऐसे रखेंगे सी वाले में, c इज इक्वल टू करली ब्रैकेट x सच दैट 5x - 2 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
एंग्स क्या है, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, ये भी बोला है। तो नेचुरल नंबर ही लेना है, ठीक है, इंटीजर नहीं ले लेना माइनस वाले। तो कैसे करोगे, आपको 5x - 2 = 0 रखने से मतलब इसमें x की वैल्यू रखने से 0 आना चाहिए। अगर आप मिनिमम 1 भी रखते हो, सोचो x की वैल्यू अगर 1 भी रखते हो तो 5 × 1 - 2, 5 × 1 = 5 - 2 मतलब 3 आएगा। 0 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसके आगे रखोगे 2 रखोगे, 2 से तो और बड़ी वैल्यू बनती जाएगी। 5 × 2 = 10 - 2 8 आ जाएगा। 3 रखोगे, 5 × 3 = 15 - 2 13 आ जाएगा। तो ये कम नहीं हो रहा, ज़्यादा होता जा रहा है। तो इसका मतलब 0 लाना तो इम्पॉसिबल सा, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसको रखने से 0 आ जाए। तो आप क्या करोगे, आपको कोई नंबर मिला नहीं, खाली हाथ चले आए हो, तो फिर यहाँ पर क्या खाली सेट बनाना पड़ेगा कि ऐसा कोई नंबर ही नहीं जो इसको फिल करा सके। तो ये क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। क्या हो गया, ये एम्प्टी सेट बन गया। बताओ, क्लियर है यहाँ तक बात? ओके, आई होप आपको ये पूरे क्वेश्चन ना समझ में आ रही है। ये ट्रिकी क्वेश्चन थोड़े से लगते जरूर हैं, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करेंगे कि फोर्थ क्वेश्चन में क्या क्या हमें बताया गया है, तो चलो उसको समझ लेते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन में क्या क्या दिया जाता है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो देखो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में क्या क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि राइट द रीजन्स, आपको रीजन बताना है, विच आर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ओके, आप रीजन बताओ भाई, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। अभी अभी हमने आपको बताया था कि फाइनाइट कब होते हैं, इनफाइनाइट कब होते हैं। अगर फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट है तो फाइनाइट है, और अगर नहीं है तो फिर इनफाइनाइट हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बोला गया है ए, क्या बोला है, एक मिनट देना, ए एक्स सच दैट x is less than 10, x is a natural number, ऐसा इन्होंने बता दिया। अच्छा, ओके, बताओ भाई। तो a में एक x एलिमेंट फिल करना है, जो कि x जो होना चाहिए 10 से कम होना चाहिए। तो कौन कौन सा आएगा, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 0 नहीं लेना। 0 क्यों नहीं लेना, क्योंकि x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो 0 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमें x 0 जो होता है नेचुरल नंबर नहीं होता है। इज दिस फाइनाइट, यस दिस इज फाइनाइट। ओके, बी में बात करो जरा, सेकंड वाले क्वेश्चन की। बी में क्या बोला इन्होंने, बी में बोला है बी y सच दैट y इज लेस देन -1, सो y इज एन इंटीजर। ये तो अच्छी बात बता दी। बताओ भाई, ऐसा y फिल करना है जो कि इंटीजर हो और -1 से कम हो। -1 कम तो यही आता है -2, -3, -4, -5 डैश डैश डैश, चाहे जितना चले जाओ। इज दिस फाइनाइट, नो दिस इज नॉट फाइनाइट। आपको पता नहीं कहाँ तक जाना है, सो दिस इज इनफाइनाइट। ओके, ये लो हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। अच्छा, उसके बाद और क्या बोलते हैं, और इन्होंने क्या बोला है जरा ये भी समझ लो। सी में क्या बोला है, थर्ड क्वेश्चन। सी में इन्होंने ये बोला है सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th फ्रॉम योर स्कूल। ये बताओ भाई, ये तो लॉजिकल क्वेश्चन आ गया। सी में बोलते हैं सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th इन योर स्कूल। जरा सोच के बताओ कि आपके स्कूल में फिक्स नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स हैं कि नहीं। 9th क्लास के अंदर फिक्स स्टूडेंट हैं या अनफिक्स हैं, पता नहीं, रोज़ कितने ही चले आते हैं, कुछ पता ही नहीं है। 100 हैं, 100 हैं, 200 हैं, 300 हैं, कितने हैं पता नहीं हमको। ऐसा तो नहीं होता ना। तो यहाँ क्या होता है, जो एलिमेंट आएगा वो फिक्स एलिमेंट आएगा आपको, ठीक है। वैसे तो ये भरना नहीं चाहिए, बट मैं आपको बता दूं इसके अंदर जितना भी एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। और फिक्स होगा तो इसका मतलब ये क्या है, फाइनाइट सेट है। चलो हो गया फाइनाइट सेट, है ना। फिर उसके बाद बोला सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। हाँ, तो आपके विलेज में क्या है, लोग रोज जो लोग हैं वो रोज घटते बढ़ते रहते हैं क्या गांव के अंदर। आज पता चला 200 लोग थे तो कल 300 लोग आ गए गांव के अंदर। ऐसा होता है क्या विलेज के अंदर, हाँ नहीं होता ना। लोग यहाँ पर फाइनाइट रहते हैं, तो ये भी क्या बनेगा, एक फाइनाइट सेट बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपको खुद कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक हमने पूरी कहानी समझा दी है। आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 था ये पूरा का पूरा क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है।
ओके, तो आज का सेशन हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपको 1.3 के साथ। आई होप आपको सेशन में मज़ा आई होगी। सेशन अगर अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक करो और कमेंट करके ज़रूर बताओ, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके फ्रेंड्स, इस पूरे कंटेंट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। सो बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।